अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ। खाने में मैं आज बलूची कढ़ाई बना रही हूँ और नो डाउट ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रिसेंटली मैंने ये रेसिपी मरियम्स तड़का पे देखी थी और नो डाउट बहुत अच्छी बनी थी। मैंने उसी दिन ट्राई की थी और विद इन 3 डेज़ मैं सेकंड टाइम ये बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने आज दोबारा मुझसे फरमाइश की कि मैं यही कढ़ाई बनाऊँ। अभी कुछ देर पहले मेरी एक जानने वाली हैं, उनकी कॉल आई हुई थी। मुझसे अपने घर के, अपने हस्बैंड के कुछ इश्यूज़ डिस्कस कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बिल्कुल कोई बात नहीं सुनते हैं। वो अपनी फ़ैमिली की बात सुनते हैं ज़्यादा और मेरे घर वालों को का आना जाना उनको पसंद नहीं है। तो अक्सर जब वो ये बात करती है मैं सुनती भी हूँ और उसको जो मेरी समझ में जितना आता है मैं उसको ज़रूर गाइड भी करती हूँ। लेकिन आज मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने हस्बैंड से इस बारे में टॉपिक पे बात की है? तो उस पे उसने जवाब दिया, नहीं मैंने कभी बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मसला है जिस पे मुझे ज़रूर अपनी वीडियो में भी बात करनी चाहिए। और मैंने अपनी फ्रेंड से भी यही कहा कि कम्युनिकेशन गैप या जिसको हम कम्युनिकेशन बबल कहते हैं, आपस में हम बात नहीं करते, इससे पहले ख़ुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग जो हैं वो बात करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, विच इज़ रॉन्ग। आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप बाहर के लोगों से, घर के बाहर इधर उधर लोगों से गिले शिकवे करें, उनसे अपने घर के मसले डिस्कस करें। आपको चाहिए सबसे पहले आपस में बैठ के बात करें। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप जो है वो शैतान का एक वसवसा भी हो सकता है और बग़ैर किसी वजह के भी हो सकता है। हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं चीज़ें कि नहीं हम ये बात करेंगे तो ये जवाब मिलेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इनसेंसिटिव बात को सेंसिटिव बना लेते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि सेंसिटिव बात होती है लेकिन उसके ऊपर अगला बंदा बिल्कुल ख्याल नहीं करता कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखें, अगर हस्बैंड बात नहीं कर रहे तो आपको चाहिए कि आप ख़ुद उनसे बात कर लें, आप उनसे बैठ के बात करें, उन्हें उनके आगे अपना मसला रखें, फिर आप किसी नतीजे पे पहुँचे कि क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ख़ुद से एज्यूम ना कर लें चीज़ें। साथ साथ मैंने लहसुन, प्याज और अदरक और हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हरी मिर्चें सबसे पहले निकालें क्योंकि वो छींटे उड़ाना शुरू हो गई थी। उन सब मसालों को निकाल के मैं अब ब्लेंड कर लूँगी और मीनवाइल मैं चिकन जो है उसको फ्राई करूँगी। और चिकन अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैं सारे जो मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड किए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, वो डालूँगी। ड्राई मसाले डालूँगी इसके अंदर और इसको अच्छी तरह भूनूँगी। थोड़ा सा दही ऐड करूँगी और इसको 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और मेरी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बहुत सिंपल और बहुत यमी है ये। हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर कि हम खुद से चीज़ें क्यों एज्यूम कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख़्याल से जो मैंने अपनी मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा कि कम अज़ कम आपको 4 से 5 साल लगते हैं अपनी जगह बनाने में, अपना मकाम बनाने में आपको कुछ टाइम लगता है और कभी कभी ज़्यादा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ जो है वो बहुत सेटल्ड होती है पहले दिन से, ऐसा नहीं होता। बेशक आप पहले से एक दूसरे को जानते हो लेकिन जब आप शादी करते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ को बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की नहीं पता चलती हैं, जिनके साथ सेटल डाउन होना, जिनको एक्सेप्ट करना, जिनके साथ रहना आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है लेकिन सब सीख जाते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, मेरी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, मेरे हस्बैंड के साथ बहस भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ज़िंदा थे उस टाइम और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि सब्र से काम लो, आर्ग्यू नहीं करो, लड़ाई नहीं करनी। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से नहीं किए कि जिसे हम कहते हैं ज़ुबान दराज़ी करना। मर्द की एक फ़ितरत होती है कि जब आप ज़ुबान दराज़ी करते हैं, जब आप शाउट करते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं, आप ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, तो हस्बैंड की एक नेचर होती है, हर शौहर की एक ये नेचर होती है कि वो मज़ीद उस बात पे गुस्सा करेगा, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। आराम से बात करें, हमेशा कम्युनिकेट करें और आराम से धीमे लहजे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है उनका मूड अच्छा नहीं है तो उनको बात अगर नागवार गुजरी है, कुछ देर इंतज़ार कर लें
और फिर उसके बाद वो बात दोबारा करें, क्योंकि इस तरह मसले का हल कभी भी नहीं निकलेगा। अगर आप लेफ़्ट राइट तो सबको अपना मसला बता रहे हैं, लेकिन जिसके साथ आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा आपका। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया और भी लोगों से मैंने अक्सर ये सुना है कि मेरे हस्बैंड को मेरे घर वालों का आना जाना पसंद नहीं है और उनके साथ मिलना मिलाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। देखिए, हर बंदे की पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। अगर वो आपके साथ अच्छा है, अगर वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, उनकी अच्छी केयर कर रहा है, उनकी एजुकेशन का अच्छा ख्याल कर रहा है, आपके पहनने ओढ़ने का, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा है, आपके साथ अगर वो बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा है, तो सिर्फ़ इस बात को लेकर आप अपने घर में बिल्कुल फ़साद ना करें, बिल्कुल लड़ाई ना करें। कुछ टाइम इस टॉपिक को छोड़ दें कि वो मिलना चाह रहे हैं या नहीं मिलना चाह रहे। कुछ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप इस टॉपिक को जब छोड़ देंगे विद टाइम, जब थोड़ा टाइम गुजरता है और जब मूड अच्छा हो, आप आहिस्ता आहिस्ता से उनको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि आपके लिए आपकी फ़ैमिली इंपॉर्टेंट है। लड़ाई से नहीं, बहुत प्यार से, धीमे लहजे से, तो ही आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेरा ये ख़्याल है कि बजाय इसके कि अपने घर वालों के लिए या किसी दोस्तों के लिए या XYZ के लिए अपने घर में फ़साद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हर बात का हल बात करने से निकल आता है। आराम से बात करें, अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करें, उनके ऊपर दबाव ना बिल्कुल भी डालें कि ये करना है तो करना है। रिक्वेस्ट करें, प्यार से उनको समझाने की कोशिश करें। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, शुरू में मेरी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई। सेकेंडली ये कि आर्ग्यूमेंट्स ना करें, और स्पेशली बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट्स मत करें। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको बात करनी है, आप बैठ के जब बच्चे सो जाएं या जब बच्चे अपनी किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, तो आप बैठ के तरीके से बात करें। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ सीखी है कि जब अगर मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद में कोई बात मनवाने की कोशिश की है, तो वो कभी भी पूरी नहीं होती। आप हमेशा प्यार से उनको जब बात कोई कहते हैं तो डेफ़िनेटली वो ज़रूर सुनते हैं। लड़ाई या बहस को जल्दी ख़त्म करें, उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें। और स्पेशली जब आपके कोई लड़ाई हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या किसी बात पे नाराज़गी चल रही है, तो अपनी नाराज़गी में फैमिलीज़ को इन्वॉल्व ना करें। अपने बेडरूम की बात, अपने कमरे की बात अपने कमरे तक रखें, और बजाय इसके कि दूसरे किसी से जाके डिस्कस करें, ये गलत बात है। जिन लोगों के आने जाने से आपके हस्बैंड को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको कुछ अर्सा आप बिल्कुल मत बुलाएं, अपने घर पे मत इनवाइट करें। आप इस तरह अपनी भी इंसल्ट करवा रहे हैं और आप अपने घर वालों की भी इंसल्ट करवा रहे हैं। आप एक और बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी कि कभी भी दूसरे के घर को देख के अपने घर को कंपेयर ना करें। हर किसी के घर में डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, हर किसी के घर में लाइफ में डिफरेंट आजमाइशें हैं। आप ये मत कहें कि फ़लाँ मेरी दोस्त का शौहर तो इतना अच्छा है, वो उसके लिए ये करता है, फ़लाँ मेरी कज़न का शौहर तो इतना अच्छा है, वो इसके लिए ये करता है, वो करता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हर मर्द, हर इंसान जो है वो नेचर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर बंदा एक दूसरे से अलग होता है। कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं लोग, कुछ बहुत अक्खड़ और ज़िद्दी होते हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ों में दूसरे लोगों से मशवरा लेते हैं, डेफ़िनेटली वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आपको मशवरा देंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको भी हेल्प आउट कर सके। दूसरों के लिए लड़ाइयाँ ना करें, दूसरों के लिए अपना घर ना ख़राब करें, अपना रिश्ता मत ख़राब करें। अपने बच्चे देखें, अपना घर देखें, क्योंकि आपके बच्चों का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जिन लोगों के लिए आप अपने घर में फ़साद कर रहे होते हैं, अपने घर में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो आपके बच्चों के लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे। घर तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन घर जोड़ने में सालों लग जाते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी एक दूसरे को ब्लेम ना करेंगे। आपकी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये नहीं हुआ। हमेशा याद रखें कि ये घर आपका है, बच्चे आपके हैं, इस घर को आपने बनाना है। एक दूसरे को ब्लेम करने से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया। रोटियां भी बन गई थी, कढ़ाई भी बन गई, और हस्बैंड भी आ गए थे आज। क्योंकि मैंने खाना थोड़ा सा बनाते बनाते लेट हो गई और हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने जल्दी से खाना लगाया और फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। और आज भी सबको बलूची कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, और ये मेरे घर में एक हिट रेसिपी हो गई है। आपके हस्बैंड पूरा दिन काम करने के बाद जब घर आते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो किस किस चीज़ से गुज़र के आ रहे होते हैं, किस प्रॉब्लम से गुज़र के आ रहे होते हैं, पूरा दिन उनका कैसा गुज़रा है। हमेशा एक्सपेक्टेशंस मत रखें, सिर्फ कभी कभी उनको भी अंडरस्टैंड करें कि वो पूरा दिन किस मुश्किल से, किस तरह से दिन गुजार के आए हैं। उनको कंफर्ट दें। उनके साथ अगर आपको कोई बात करनी है तो
उनको रिलैक्स होने दें, एक तरीके से चाय दें, उनको चाय देने के बाद तरीके से बात करें, ना कि एक बंदे का आते साथ आप सर फाड़ने को आ जाएं। खाना खाने के बाद हमारी डेली की रूटीन है कि प्लेट्स और छोटे बोल्स जो हैं वो मेरी बेटी वॉश करती है, और उसके बाद जो बड़े बर्तन होते हैं मैं वो वॉश करती हूँ, साथ दूध उबलने के लिए रखती हूँ और साथ ही चाय भी रखती हूँ। मीनवाइल मैं बाकी जो बड़े बर्तन होते हैं लेफ़्ट ओवर्स निकालने के बाद उनको वॉश कर लेती हूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ जब तक चाय बनती है। तो काम इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है। रात को कोशिश करें कि जब आप चाय का कप दें हस्बैंड को तो उसके साथ आप शिकायतों का अंबार ना लगाएं। हाँ, जहाँ पे आपका राइट बनता है वहाँ पे आप ज़रूर अपने हक़ के लिए अपने हस्बैंड से बात करें, लेकिन अगेन आई वुड से कि बहुत धीमे लहजे से, बहुत तरीके से, बिकॉज़ आपका घर है और आपके बच्चे हैं। बट येस, अगर आपके हस्बैंड अब्यूज़िव हैं, अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, देन डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स। आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें, लेकिन इन छोटे मोटे मसलों के लिए मत परेशान करें सबको। चाय बनाने के बाद जब मैं खुशी खुशी कमरे में आई कि अब सारा काम हो गया है, खाना भी खाया गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, तो अब मेरी छुट्टी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे एमल ने ये सब फैलाया हुआ था। सो ये सब चलता रहता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से बहुत मोटिवेशन होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।